क्वेश्चन पार्ट 5 कंटिन्यू कर रहे हैं हम ताकि पूरी रिकंबाइंड वीडियो डाल सके। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इन व्हाट टाइम वुड ए सिस्टम फिल्ड बाय 3 पाइप्स, कि कोई टैंक है, सिस्टम मतलब टैंक, 3 पाइप से कितने टाइम में भरेगा अगर उनकी डायमीटर, हुज डायमीटर आर 1/2 सेंटीमीटर, रेशियो 1/3 सेंटीमीटर, रेशियो 1। मतलब इसमें डायरेक्ट दे रखा था, मैंने रेशियो में ले लिया। क्यों? क्योंकि रेशियो में हमें काम करना आगे। When the largest alone filled it in 49 minutes, जो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी क्यों है? सबसे बड़ा नंबर 1 है, उससे छोटा 1/2 है, फिर 1/3 है, तो ये तो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा ये है, इसकी डायमीटर सबसे बड़ी है। ठीक है, ये बढ़ता है बेटा 49 मिनट में, पर इसकी एफिशिएंसी नहीं हमारे पास अभी तक, अभी आएगी एफिशिएंसी। ये रही एफिशिएंसी, अमाउंट ऑफ वाटर मतलब एफिशिएंसी, फॉलोइंग इन बाय ईच प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर, मतलब इसके स्क्वायर से क्या है, उसकी एफिशिएंसी रिलेट करती है, इसके स्क्वायर से लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ डायमीटर, और ये डायमीटर का रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यहां भी 6 से मल्टीप्लाई, यहां भी 6 से, क्योंकि इसका एलसीएम 6 है, इसलिए किसी और 12 से कर दोगे तब भी आ जाएगा आंसर, तो ठीक है। पर इससे एलसीएम लेके 2 3 जा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 3 2, तो क्या आ गया बेटा, ये आ गया 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया। डायमीटर का रेशियो आया अभी तक, एफिशिएंसी तो अभी निकलेगी बेटा, एफिशिएंसी तो आई नहीं है अभी तक। एफिशिएंसी किसके इक्वल होगी, उसने खुद कहा है अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी कि जो एफिशिएंसी है वो प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, इसके स्क्वायर के, यानी कि इसका 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 9 रेशियो 4 रेशियो 36। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, अब ये कहता है कि जो लार्जेस्ट है, क्वेश्चन में दे रखा जो लार्जेस्ट एलोन है वो 49 में फिल करता है, तो टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे। टोटल वॉल्यूम या फिर टोटल कैपेसिटी एक ही बात है। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, एफिशिएंसी कितनी है लार्जेस्ट की 36, और कितनी देर में फिल कर देता है 49 में, ये उसकी टोटल कैपेसिटी आ गई। अभी टोटल कैपेसिटी जो है ये क्वेश्चन में शुरू में पूछा गया, तीनों पाइप इस टोटल कैपेसिटी को कितनी देर में फिल करेंगे, तो टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे बच्चों। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9 + 14 + 36। क्वेश्चन में गिवन था कि स्क्वायर के इक्वल एफिशिएंसी अमाउंट ऑफ वाटर, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 + 36 कितना हो जाएगा भाई, और ये हो जाएगा आपका 23 + 36, ये हो जाएगा 3 to the 5, आपका ये हो जाएगा बच्चों, एक सेकंड, ये 4 है सॉरी, ये 4 है बेटा, 4 है, ये 13 हो जाएगा। ध्यान से देखना बिल्कुल, 9 + 4 + 36 सबको ऐड कर दिया है, 9 + 4 13 + 36, 6 + 3 9, 3 + 1 4, 49 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो पूछा क्वेश्चन में टाइम कितना लगेगा भाई, टाइम बाय 3 पाइप्स, अगर इकट्ठे काम करेंगे तो कितना लगेगा, सभी की एफिशिएंसी पता है, टोटल वॉल्यूम पता है, तो टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तीनों की एफिशिएंसी से। ये भी 49 ही आ गई है, बाई चांस 49 ही आ गई है, तो 49 से 49 कट जाएगा, तो बेटा 36 मिनट्स में ही आ जाएगा क्वेश्चन। 36 मिनट्स में तीनों भर देंगे, जबकि जो लार्जेस्ट पाइप है वो 49 मिनट्स लेता है। अगर समझ में आ गया तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बच्चों, क्या दे रखा है, इन व्हाट टाइम वुड ए सिस्टम, एक टैंक है, 3 पाइप्स में कितना टाइम लगेगा, 3 पाइप से भरने में कितना टाइम लगेगा अगर उसका डायमीटर का जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो रेशियो ले लिया हमने उसका। उसके बाद व्हेन द स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट एलोन, जो सबसे स्मॉलेस्ट पाइप है, यानी कि जिसका सबसे छोटा डायमीटर है, वो 63 मिनट्स लेता है। अमाउंट ऑफ जो वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच ऑफ द पाइप प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट दे दिया है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे, देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे, तो डायमीटर आ चुका है, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्योंकि सिंपल ये डायमीटर, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, क्यों किया हमने स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो स्क्वायर ऑफ द डायमीटर के, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, एफिशिएंसी आ गई 1:4:16। ठीक है, अब बच्चों जैसे ही आ चुकी है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पाइप है, सबसे पतला पाइप है के हिसाब से। अब देखो बच्चों, जब सबसे स्मॉलेस्ट पाइप है, सबसे छोटा पाइप है, या फिर सबसे नैरो जो पाइप है, उससे हम निकालेंगे टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी बताना भाई जरा मुझे, टोटल कैपेसिटी कितनी आई भाई,
टोटल कैपेसिटी आ गई, सबसे स्मॉलेस्ट जो पाइप है यानी कि जो सबसे पतला पाइप है वो है 1 सेंटीमीटर एफिशिएंसी के साथ, मल्टीप्लाई बाई कितनी मिनट लेता है भाई 63 मिनट। तो ये मेरी एफिशिएंसी आ गई बेटा, टोटल वॉल्यूम आ गई 63 यूनिट आ गई वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है बेटा 63 यूनिट आ गई वॉल्यूम। अब उसने कहा है ऑल थ्री मिलके कितनी देर में बनेंगे, पहली लाइन में लिखा हुआ है सिस्टम को भरने में 3 के 3 पाइप्स को कितना टाइम लगेगा। तो टोटल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं बच्चों, टोटल जो एफिशिएंसी वो कितनी हो जाएगी 1 + 4 + 16 + 4 20 + 1 21 हो जाएगी बच्चों। तो टाइम टेकन कितना होगा टाइम टेकन बाई 3 पाइप्स, टाइम टेकन बाई 3 पाइप्स कितना होगा बच्चों, टोटल एफिशिएंसी मतलब टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 21 3 जा, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 मिनट्स जो है मेरा आंसर आ जाएगा, 3 मिनट्स मेरा आंसर आ जाएगा फाइनल। ये आंसर आ गया बच्चों मेरा, तीनों पाइप मिलके तो 3 मिनट्स में ही भर देंगे उसको, जबकि जो सबसे स्मॉलेस्ट पाइप है वो लेता है 63 मिनट्स उसको भरने में। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई फटाफट जल्दी से। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमने क्या पाइप लगा दिए हैं, वहां पे वर्क आदमी लगा देते हैं हम। देखो बिल्कुल शॉर्टकट करना है, शॉर्टकट से कराऊंगा इसको, 1 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। देखो बच्चों 1 ए पाइप है वो 3 मिनट्स मोर लेता है किससे, ए प्लस बी से, यानी कि दोनों से। यानी कि अगर इसका टाइम एक्स है, ए प्लस बी का टाइम मान लिया एक्स है, तो जो ए है ए वो कितना टाइम लेता है भाई, वो इससे 3 मिनट्स ज्यादा लेता है। अरे इससे 3 मिनट्स ज्यादा लेता है यानी कि स्लो है। ओके, अब उसके बाद वो आगे सेकंड क्वेश्चन में कहता है सेकंड लाइन में कि जो सेकंड पाइप है बी वो ए प्लस बी से, तो क्या लिखा हुआ है मोर देन ए प्लस बी 23 एंड 1/3 मिनट्स लेता है। यानी कि जो आपका बी पाइप है वो एक्स से कितना ज्यादा टाइम लेता है 21 1/3। 21 1/3 कितना होगा भाई 21 3 जा 63 + 1 64/3 होगा बच्चों। ठीक है, इसको नहीं पता यहां लिख देता हूं 21 1/3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 21 3 जा 63 + 1 64/3 होगा। ठीक है, अब इसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था बच्चों, एक्स की वैल्यू निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। ए और बी की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करो और उसका रूट निकाल दो। ए और बी की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करो और उसका रूट निकाल दो, इसके लिए शॉर्टकट होता है, ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है इसके लिए। तो बच्चों देखो ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, ए की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है, ये मोर आएगा यहां पे जितनी मोर है। ठीक है, ओनली मोर वाला पोर्शन लेना हमें, लॉन्ग मेथड भी इसका करने का पर वो काफी लेंथी होता है, ये आसान मेथड है। ओके, आप बच्चों ध्यान से देखना है, ए का मोर बी का मोर कितना है, इसका तो 3 है और इसका 64/3। अरे इसको 64/3 से रिप्लेस कर दिया मैंने। ठीक है, इसका रूट लेंगे तो सीधे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 64 का रूट क्या होता है 8, तो एक्स जो है यानी कि एक्स यानी कि दोनों ए प्लस बी, अरे वही तो है टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8 मिनट्स आ गई। 8 मिनट्स देखो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया, बाकी आपको एग्जाम में क्या करना है, पेन भी नहीं उठाना है। ए कितना टाइम ज्यादा लेता है 3 मिनट्स, बी कितना ज्यादा लेता है 21/3, दोनों को मल्टीप्लाई करो अंडर रूट निकाल दो, सीधा ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। ए प्लस बी कितना टाइम लेगा 8 मिनट्स, सीधा आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। तो इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती इस क्वेश्चन की। अगर आपको इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 21 है। देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया था इसलिए करा रहा हूं अभी, ऐसा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया था, अर्निंग वाला क्वेश्चन लास्ट टाइप है ये, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूला ये लगेगा MDH/W1, W1 जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, तो वर्क की जगह यहाँ पे रुपीज भी आप रुपी बोल सकते हो, जितनी अर्निंग है यहाँ पे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो बच्चों बिल्कुल जो क्वेश्चन में दिया है 3 men 4 boys, M is a man, B is boy, 3 men प्लस 4 boys, M आ गया। B डे कितने हैं बेटा, डे है बेटा 7। वर्क कितना है, वर्क मतलब रुपीज, भाई जितना काम किया उतना ही तो पैसा मिलेगा, अपॉन रुपीज है बेटा उसके पास 756 अर्निंग। ओके, इज इक्वल टू
एमडीएच फॉर्मूला M1D1 H1 अपॉन W1 यानी कि R1। अब उसके बाद 11 men प्लस 13 बॉयज कितने दिन तक काम किया भाई? 8 डेज। अर्निंग कितनी है बेटा? 3008। ओके, अब कैंसिल करते हैं बेटा फटाफट जल्दी से। 8 से कैंसिल करो, 8 ये 24, 24, 8 8 7 जा 56, 4 8 6 जा। ओके, 7 से कैंसिल करो, 7 1 जा 0, 7 8 जा 56। ओके, 0 कहा? क्योंकि 5 पे चला नहीं था। उसके बाद देखो बच्चों 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, अब ये कैंसिल हो चुका है, ये भी कैंसिल हो चुका है, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 94 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3m प्लस 4b से, और 27 को मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा 11m प्लस 13b से। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब m बाई बी निकाल लेंगे बच्चों फटाफट जल्दी से। m बाई बी कैसे निकालेंगे? इनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आ जाएगी, जल्दी जल्दी फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 282m प्लस, फिर इसको 4 को 94 से मल्टीप्लाई करेंगे 376b इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों ध्यान से, आप 27 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 297m प्लस, उसके बाद 13 इंटू में 27 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों 351b। अब देखो बच्चों ध्यान से, इसको इधर ले आएंगे माइनस कर, इसको इधर ले जाके माइनस कर देंगे, इसको इधर ले जाओ माइनस कर दो, और इसको इधर लेके माइनस कर दो, प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बेटा आपका कितना बचेगा? देखो यहां पे कर देता हूं क्योंकि जगह कम बची हुई है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें बचेगा आपका, ये तो बचेगा, इसको इधर लाके माइनस करेंगे, ये बचेगा 25m, 25m। ओके, कुछ नहीं किया है, 297 में से 282 माइनस कर दिया गया है, तो ये आएगा आपका 15m। ओके, 15m बच्चों, 15m। ठीक है, 15m बच गया भाई। उसके बाद अब इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे, 376 माइनस 351, ये बचेगा बेटे आपका 25b। ठीक है, अब 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो b बाई m ले लो, कितना आ गया? b बाई m आ गया बच्चों आपका, b इधर आ गया, मतलब m इधर चला गया तो 5 इधर आ गया, तो 3 बाई 5 आ गया। ठीक है, तो b की वैल्यू 3x हो जाएगी, m की वैल्यू 5x हो जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों? बिल्कुल ध्यान से देखना है क्वेश्चन। b 3x है आपका और m 5x है, ये आ गया आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से समझो। अब हमें क्या करना है, या तो इसका यूज कर लो या इसका यूज कर लो, मर्जी आपकी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, 11m क्वेश्चन में गिवन है, 11m प्लस 13b यानी कि 13 बॉयज, 11 मैन प्लस 13 बॉयज जो है मिलके कितनी एफिशिएंसी बनाते हैं टोटल? भाई इनकी टोटल एफिशिएंसी निकाल लो। 11 मल्टीप्लाई बाई m कितना है? m है बेटा आपका 5x है, प्लस और आपका b कितना है? 13 इंटू में b आपका 3x है, दोनों को सोल्व करो, 55 प्लस 39, 55 प्लस 39 ये हो जाएगा आपका 55 प्लस 39 आपका हो जाएगा 94x आ गया। ठीक है, अब ये आगे टोटल एफिशिएंसी इसकी, मतलब आप इससे भी सोल्व कर सकते हो, इससे भी सोल्व कर सकते हो, आंसर x की वैल्यू सेम आएगी। अब देखो बच्चों, अब क्या मुझे आप बता सकते हो, यहां ध्यान से देखो, 94 एफिशिएंसी से कितने दिन काम किया उन्होंने, इसकी बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने 8 डेज तक काम किया, कितना पैसा कमाया भाई? उनकी जो अर्निंग है वो है 3008, वो अर्निंग है बेटा 3008। ठीक है, दिख रहा है ना बोर्ड पे 3008 दिख रहा है ना, 3008, हाँ दिख रहा है, काम चल रहा है। अब देखो बच्चों 8 से कैंसिल कर दो इसको फटाफट, 8 से कैंसिल अभी किया था हमने, कहां किया था, ये रहा 376 आएगा, आ गया 376। अब बेटा ये 94 इधर राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 94 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये जाएगा बेटा 4 जब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 4। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? x की वैल्यू आ चुकी है 4, आ गई 4।
4 वैल्यू आ गई x की। अब क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। अब तो जो उसने पूछा है उसको निकालेंगे। उसने पूछा है 7 मैन 9 बॉयज 2480 रुपी गेन करते हैं, तो टाइम कितना लगा उनको। अरे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करेंगे, पहले तो निकाल लेते हैं टोटल एफिशिएंसी उनकी। 7 मल्टीप्लाई बाई, देखो बच्चों एक चीज का और ध्यान रहे, टोटल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे बिल्कुल ध्यान से देखो। मार्कर भी अभी फिनिश होना था, चलो कोई बात नहीं। देखो इधर 7 क्या किसकी निकालनी है, 7 मैन की निकालनी है प्लस 9 बॉयज की निकालनी। ओके, तो एम और बी की वैल्यू पुट करो पहले तो। 7 मल्टीप्लाई बाई मैन, मैन की एफिशिएंसी क्या है बच्चों, ये रियान की 5x, 5 इंटू मैक्स, एक्स की वैल्यू पुट करना चाहो यहीं पे पुट कर दो। एक्स की वैल्यू क्या है, पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा, नहीं तो काफी छोटा हो जाएगा। 5x प्लस m9 इंटू में बॉयज की क्या है बच्चों, बॉयज की बताओ जल्दी से कितना है, बॉयज का है आपका, बॉयज की वैल्यू है 3x, तो ये हो जाएगा 3x। इसको जब सोल्व करोगे 35 प्लस 27, देखो 7 5 35 प्लस 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 2 या 62 आ गया बच्चों, 62x। ठीक है, अब x की वैल्यू और पुट कर दो यहाँ पे, x की वैल्यू पुट करोगे ना, x की वैल्यू 4 आ चुकी है हमारी, तो 62 इंटू में x इज 4। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 248 आ गई बेटा इसकी एफिशिएंसी टोटल। क्या मुझे आप बता सकते हो टाइम कितना लगेगा, टाइम पता है ना बच्चों कितना लगेगा। टोटल जो अमाउंट है वो किसका काम करेगा, टोटल जो अमाउंट है टोटल वर्क का काम करेगा। तो टोटल वर्क मेरा कितना दे रखा है 2480, दिख रहा है ना स्क्रीन पे भाई 2480, वेरी गुड। अब देखो बच्चों ये 2480 का काम करेगा, ये तो टोटल वर्क हो जाएगा कौन, इनकी टोटल एफिशिएंसी किसकी, 7m प्लस 9b, इसी की तो पूछी है भाई, इसी का तो टाइम पूछा है, तो इसकी एफिशिएंसी 248 आई है, तो ये आगे 248 से डिवाइड कर दो बच्चों, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10, क्या आएगा 10 डेज आंसर आ जाएगा। सबसे लेंथी क्वेश्चन था ये, काफी शॉर्ट से कराया है, इससे लेंथी होगा अगर कोई और मेथड लगाओगे तो। सबसे शॉर्टेस्ट है इसका बेटा ये, यहाँ इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो टोटल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। फिर ये हमें फाइंड आउट करना था, तो इसमें हमने पहले तो एम और बी मैन और बॉय की एफिशिएंसी पुट की, फिर एक्स की वैल्यू जो निकाल रखी थी वो पुट कर दी, तो टोटल एफिशिएंसी आ गई किसकी, 7 मैन 9 बॉयज की। अब 7 मैन 9 बॉयज से पूछा था वो कितना टाइम लगाएंगे इतनी अर्निंग करने में, इतनी अर्निंग मतलब टोटल वर्क डन अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क डन अपॉन में एफिशिएंसी हमेशा टाइम की इक्वल होती है, टाइम इज इक्वल टू होता है हमेशा जितना वर्क डन हो रखा है हमारा डिवाइड अपॉन एफिशिएंसी, ये हमारा टाइम लगता है बेटा, टाइम। ठीक है, हमेशा हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो ये कंप्लीट हो गया बच्चों, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया है, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो गया है, इनकी वीडियो आप जाके देख सकते हो। और एक आपका अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा के भी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो में डाल दिए हैं, कॉन्सेप्ट में जाके सर्च कर सकते हो बाय मैथ्स रोबोटिक्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।